हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 12th कॉमर्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी बोर्ड एग्जाम 2024 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जैसे कि इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि यह आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं जो किसी भी चैप्टर में से आ सकते हैं। अगर आपका बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट क्लियर है तो इसमें से आप मैक्सिमम मार्क्स पा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर बोर्ड एग्जाम 2024। क्वेश्चन नंबर 1 ए, फाइंड द ओड वन। स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपको 4 to 5 वर्ड्स दिए जाएंगे, कुछ कंसेप्ट दिए जाएंगे, कुछ अकाउंट्स दिए जाएंगे, जिसमें से आपको ओड वन को सिलेक्ट करना है और वही आपका आंसर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल एंड इक्विटी सेट्स। स्टूडेंट्स, इसमें से सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल ये आपका कैपिटल स्ट्रक्चर के पार्ट्स है। तो इसके अंदर आपका आंसर है इक्विटी शेयर्स। सेकंड, बिल्डिंग, बिल्स पेएबल, फर्नीचर एंड मशीनरी। अगर इसे आप ध्यान से देखेंगे तो सारे के सारे आपके असेट्स है एक्सेप्ट बिल्स पेएबल। सो करेक्ट आंसर इज अ बिल्स पेएबल। 3, रिटेनिंग ऑफ बिल, नोटिंग ऑफ बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, एंडोर्सिंग ऑफ बिल। स्टूडेंट्स, ये आपके ट्रीटमेंट्स ऑफ बिल है, जिसके अंदर रिटेनिंग ऑफ बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल एंड एंडोर्सिंग ऑफ बिल एक कैटेगरी में आते हैं एंड नोटिंग ऑफ बिल अलग कैटेगरी में आता है। तो आपका करेक्ट आंसर है नोटिंग ऑफ बिल। 4, ऑडिट फीस, इंश्योरेंस, मेडिकल एक्सपेंसेस, सन्ड्री रिसिट्स। इसके अंदर सारे के सारे आपके एक्सपेंस है एक्सेप्ट सन्ड्री रिसिट। तो आपका आंसर है सन्ड्री रिसिट्स। नेक्स्ट, 5th, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल। इसमें सारे के सारे आपकी लायबिलिटी से एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट। सो करेक्ट आंसर इज अ इन्वेस्टमेंट। बी, डू यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स, इसमें आपको सबसे पहले पूरा सेंटेंस अपना आंसर शीट में लिखना है और उसके बाद आपको लिखना है एग्री और डिसएग्री। उससे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि स्टेटमेंट आपका करेक्ट है और इनकरेक्ट है, ट्रू है या फॉल्स है। 1, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, डू नॉट प्रिपेयर बैलेंस शीट। स्टूडेंट, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसमें नहीं बनाया जाता है। तो यह आपका स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर आएगा डिसएग्री। 2, करंट अकाउंट ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस। ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। करंट अकाउंट कैन बी अ डेबिट बैलेंस और कैन बी अ क्रेडिट बैलेंस। तो इसका आंसर आएगा डिसएग्री। 3, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ कंडीशनल ऑर्डर। ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज अनकंडीशनल ऑर्डर रहता है, यानी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑनर करने के लिए कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन करनी नहीं होती है। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपका आंसर है डिसएग्री। नेक्स्ट, 4, retiring partner is entitled to share in reserve fund and accumulated profit. This statement is correct. Retiring partner
उनके पहले के जितने भी ईयर्स में जहां पे वो एक्टिव है वहां पे जितना भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जितना भी एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स है, उसमें रिटायरिंग पार्टनर का पूरा शेयर होता है। तो स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपका आंसर है एग्री। फिफ्थ, ऑन डिसोल्यूशन कैश और बैंक अकाउंट इज क्लोज ऑटोमेटिकली। डिसोल्यूशन के टाइम पे सारे के सारे असेट्स रियलाइज किए जाते हैं, सारी की सारी लाइबिलिटीज पे किए जाती है, और पार्टनर्स का अगर कुछ भी डेफिसिट है तो उससे कलेक्ट किया जाता है, एंड पार्टनर्स का अगर कुछ सरप्लस है तो उसे पे किया जाता है। तो ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन में आपका कैश और बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली टैली हो जाता है। सो स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड आपका आंसर है एग्री। सी, select the most appropriate alternative from those given below and rewrite the statement. स्टूडेंट्स, ये नॉर्मल फिलिंग द ब्लैंक्स है, आपको पूरा का पूरा सेंटेंस करेक्ट आंसर के साथ में पूरा अपने आंसर शीट में लिखना है, एंड आपका जो आंसर है उसे अंडरलाइन करना है। फर्स्ट, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन assets and liabilities are transferred to blank account. Bank, B, partner's capital, C, realization, D, partner's current account. In the event of dissolution, सारे के सारे assets, सारे के सारी liability एक स्पेशल अकाउंट ओपन किया जाता है, उसमें ट्रांसफर किए जाते हैं, उसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। तो आपका आंसर है रियलाइजेशन अकाउंट। In case of dissolution, assets and liabilities are transferred to realization account. Second, in the absence of agreement, interest on loan advanced by the partner to the firm is allowed at the rate of blank. A, 5%, B, 6%, C, 10%, D, 9%. स्टूडेंट, जब भी पार्टनरशिप फॉर्म जनरेट की जाती है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया जाता है जिसके अंदर सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन किए जाते हैं। इन केस रेट ऑफ इंटरेस्ट पार्टनरशिप एग्रीमेंट में मेंशन नहीं किया गया है, तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अ 6%। तो आपका करेक्ट आंसर है 6%। In the absence of an agreement, interest on loan advanced by the partner to the firm is allowed at the rate of 6%. Next, three, if an asset is taken over by the partner, a blank account is debited. A, revaluation, B, capital, C, assets, D, balance sheet. Normally, at the time of the dissolution, partners बहुत सारे assets टेकन ओवर करते हैं, बहुत सारी liabilities पे करते हैं। तो अगर पार्टनर कोई assets टेकन ओवर करते हैं तो उसका अकाउंट डेबिट किया जाता है, और अगर वो liabilities पे करते हैं तो उसका अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। सो करेक्ट आंसर इज अ कैपिटल। If an asset is taken over by the partner, his or her capital account is debited. Next, 4. The balance of capital account of a retired partner is transferred to his blank account if it is not paid. A, loan, B, personal, C, current, D, sons. एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट पार्टनर का जो भी शेयर है वो हम लोग उसे पे कर देते हैं। अगर उसे पे नहीं करते हैं तो उसका सेपरेट लोन अकाउंट ओपन किया जाता है और सारा का सारा अमाउंट लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज अ लोन। द बैलेंस ऑफ अ कैपिटल अकाउंट ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट इफ इट इज नॉट पेड। Next, income and expenditure account is a blank account. A, capital, B,
रियल, सी पर्सनल, डी नॉमिनल। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम सारे के सारे हमारे इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर करते हैं, तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। करेक्ट आंसर इज अ नॉमिनल। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। Write a word, term or a phrase as a substitute for each of the following sentence. 1. Tally software is classified into this category. Students, Tally एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसे बिजनेसमैन अकाउंटिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो इसका आंसर है मर्केंटाइल। द करेक्ट आंसर इज अ मर्केंटाइल। 2. पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन रिटर्न फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म में जो एग्रीमेंट बनता है और वो अगर रिटर्न फॉर्म में है तो उसे कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। करेक्ट आंसर इज अ पार्टनरशिप डीड। 3. एन असेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इमीडिएटली। जो भी असेट्स कैश में इजीली कन्वर्ट हो जाता है उसे कहते हैं करंट असेट्स और अ लिक्विड असेट्स। तो आपका आंसर आएगा लिक्विड असेट्स और करंट असेट्स। 4. अ पर्सन हु रिप्रेजेंट्स डिसीज्ड पार्टनर। पार्टनरशिप फर्म में अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका जो भी शेयर है उसके लीगल हेयर को और एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है लीगल हेयर और एग्जीक्यूटर। 5. द डेबिट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो उसे सरप्लस कहते हैं, अगर डेबिट बैलेंस है तो उसे डेफिसिट कहते हैं, तो आपका आंसर है डेफिसिट। तो स्टूडेंट्स, ये थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम द बोर्ड एग्जाम 2024। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो हमारे ऑप्शनल क्वेश्चंस है उसके चैप्टर स्किप कर देते हैं, उसके सम्स प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सॉल्व नहीं करते हैं। लेकिन आप सबको एक सजेशन, एक इंफॉर्मेशन है कि क्वेश्चन नंबर 1 के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो कोई भी चैप्टर में से आ सकते हैं। आपने जो चैप्टर स्किप किए हैं उसमें से भी ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 में 100% 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स चाहिए तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सारे के सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड कीप स्टडिंग।